हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज फाइनल सीए का जो चैप्टर है एएफएम सब्जेक्ट का। उसमें से एक कॉन्सेप्ट है इम्यूनाइजेशन। आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ड्यूरेशन क्या होता है, उस पर हमने डिस्कशन किया था। ड्यूरेशन बेसिकली, एक बार रिपीट करता हूँ जस्ट कि ड्यूरेशन क्या होता है। वो एक ऐसा टाइम जब मैं उसे सेल करूं, मेरे सिक्योरिटीज को अगर मैं सेल करूं तो मुझे वो रिटर्न मिलेगा जो प्रॉमिस किया गया था, वो यील्ड मिलेगा जो स्टार्टिंग में बताया गया था। तो ड्यूरेशन, सपोज अगर मेरा कूपन पेइंग बॉन्ड है जिसका लाइफ 6 इयर्स है और मेरा ड्यूरेशन 4.5 इयर्स है, तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं 4.5 इयर्स में बेचूं तो मुझे जो प्रॉमिस्ड यील्ड किया गया था स्टार्टिंग में, वो यील्ड मुझे मिलेगा, वो रिटर्न मुझे मिलेगा। तो वो एक एवरेज ड्यूरेशन, एक एवरेज पीरियड होता है जब मैं अगर बेचूं तो मुझे मेरा यील्ड मिलेगा। ओके, तो आज हम देखते हैं कि व्हाट इज इम्यूनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। इम्यूनाइजेशन क्या होता है वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, हाँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 20 साल बाद, सपोज मुझे अगर 20 इयर्स बाद कुछ आउटफ्लो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूं तो मुझे मेरे बच्चों का पढ़ाई होगा, मेरे बच्चों का कुछ 20 इयर्स बाद के लिए मुझे कुछ पैसे अक्यूमुलेट करने हैं। तो हम सब पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर मुझे 20 साल बाद पेमेंट करना है तो हम अभी से प्लानिंग कर देते हैं कि भाई पैसे इन्वेस्ट करो, सो दैट 20 साल बाद हमें वो हमारा पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, वो डिस्टर्ब नहीं हो। 20 साल के बाद हमारे पास पैसे, फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। तो इम्यूनाइजेशन भी यही होता है। इम्यूनाइजेशन मतलब मेरे आउटफ्लो को और इनफ्लो को मुझे इम्यूनाइज करना है, मुझे सेम करना है, ताकि 20 साल बाद मुझे पेमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो वो हम क्योंकि मेरा 20 साल के बाद आउटफ्लो है, तो मुझे 20 साल के बाद के लिए इनफ्लोज रेडी करने हैं। तो अभी से मैं उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा, सो दैट 20 साल बाद मेरे पास फंड्स हो फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस। तो इम्यूनाइजेशन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इट इज अ प्रोसेस जिसमें हमारा जिसमें हमारा ड्यूरेशन ऑफ इनफ्लो और ड्यूरेशन ऑफ आउटफ्लो सेम होता है। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें ड्यूरेशन ऑफ इनफ्लो और ड्यूरेशन ऑफ आउटफ्लो मुझे सेम करना है। मतलब जो ड्यूरेशन में मेरा आउटफ्लो है वही ड्यूरेशन का मेरा इनफ्लो होना चाहिए। फाइन। अब देखिए, मैं एक दो चीज और बताता हूं। सबसे पहले एक ध्यान रखना कि व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। समझो एक जीरो कूपन बॉन्ड है जिसका लाइफ 3 इयर्स है, तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा? ऑब्वियसली 3 इयर्स। क्यों? क्योंकि बीच में तो कुछ कैश फ्लोज आएंगे नहीं, बीच में हमारे कोई भी कैश फ्लोज नहीं आएंगे। तो स्ट्रेट अवे हमें पैसे कब मिलेंगे? हमें पैसे बाद में एंड मिलते हैं। इसलिए जीरो कूपन बॉन्ड के ड्यूरेशन इज इक्वल टू इट्स मेच्योरिटी। जो उसका मेच्योरिटी है वही उसका ड्यूरेशन होता है। आ जाइए, क्वेश्चन 27 स्टार्ट करता हूँ। देखो, मैं फिर से समराइज करता हूँ शॉर्ट में। अगर मुझे इम्यूनाइज करना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे मेरा ड्यूरेशन ऑफ इनफ्लो और ड्यूरेशन ऑफ आउटफ्लो को सेम करना है। Mr. A will need 1 lakh after 2 years, for which he wants to make one-time necessary investment now. He has a choice of two types of bonds. Their details are as below. सबसे पहले तो हमें 10 लाख रुपीज पे करना है आफ्टर 2 इयर्स। इसका मतलब 2 साल में हमें पे करना है। तो विच मीन्स मेरा जो ड्यूरेशन ऑफ आउटफ्लो है वो है 2 इयर्स। जो ड्यूरेशन ऑफ आउटफ्लो है वो मेरा 2 इयर्स है। फाइन। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक कैलकुलेशन रेडी रख दिया ताकि उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो, एक्सप्लेनेशन में मैं टाइम दे सकूं। हाँ, तो मेरा ड्यूरेशन ऑफ आउटफ्लो 2 इयर्स है सबसे पहले। तो मुझे मेरा ये जो है इसमें मुझे पता है कि भाई ये जो ड्यूरेशन ऑफ आउटफ्लो है वो मेरा 2 है। अब मुझे ड्यूरेशन ऑफ इनफ्लो फाइंड करना है। चलो, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो बॉन्ड है, बॉन्ड एक्स एंड बॉन्ड वाई। बॉन्ड एक्स जो है उसका फेस वैल्यू 1000 है, कूपन 7% है, एंड उसका ईयर्स टू मेच्योरिटी 1 ईयर है, मतलब पैसे 1 साल में आएंगे। तो दिस इज लाइक अ 1 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड। बीच में कोई पैसा आएगा नहीं, स्ट्रेट अवे 1 साल के बाद आएगा। करंट प्राइस दिया है, करंट यील्ड दिया है। और बॉन्ड वाई 1000 रुपीज, फेस वैल्यू, कूपन 8%, ईयर्स टू मेच्योरिटी 4 इयर्स है। तो ये हमारा एक नॉर्मल कूपन पेइंग बॉन्ड है। करंट प्राइस दिया है, करंट यील्ड दिया है। Advise Mr. A whether he should invest all his money in one type of bond or he should buy both the bonds, and if so, in which quantity. Assume that there will not be any call risk or default risk. Fine. There will be no call risk or default risk, मतलब कंपनी बीच में कॉल नहीं करेगा। ये कॉलेबल बॉन्ड नहीं है। कॉलेबल बॉन्ड वो होते हैं जहां पे कंपनीज के पास राइट होते हैं कि वो मेच्योरिटी के पहले ही उसको रिडीम करेंगे, उसको बाई बैक कर देंगे टाइप।
तो इसमें ऐसा कोई कॉल रिस्क नहीं है या डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, मतलब कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगा, कंपनी ने जो जो कैश फ्लो जो कूपन बोले वो कूपन रेगुलरली टाइम पे देगा। ओके, चलो अब सबसे पहले देखो, हमें हमारे पास यहाँ पे तीन चीज है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीज है। एक हमें जो हमारा जो आउटफ्लो है एक वो था, और उसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो बॉन्ड है, एक्स और वाई। इसको इम्यूनाइजेस आउटफ्लो को इम्यूनाइज करने के लिए हमारे पास दो बॉन्ड है। आउटफ्लो 2 साल बाद करना है तो इसका ड्यूरेशन तो 2 साल है, दैट इज डन। एक्स जो है वो 1 साल के बाद पेमेंट होने वाला है, तो इसका ड्यूरेशन भी 1 ईयर हो गया स्ट्रेट अवे, तो वो भी एक इजी हो गया, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड एक्स 1 ईयर। वो एक टाइप का जीरो कूपन बॉन्ड जैसे हो गया कि भाई 1 साल के बाद पैसे मिल जाएंगे, बीच में और कुछ नहीं मिलेगा। और वाई जो है वो कूपन पे बॉन्ड है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका ड्यूरेशन निकालना है, और फिर इसका ड्यूरेशन जो भी आएगा मुझे इन दोनों को वेटेड ड्यूरेशन शुड बी इक्वल टू, ये जो वेटेड ड्यूरेशन होगा वेटेड एवरेज, उसको इससे इक्वेट करना है। तो चलो सबसे पहले हम बॉन्ड वाई का ड्यूरेशन फाइंड करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ड्यूरेशन का फॉर्मूला। ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पीवी इंटू टी अपॉन समेशन पीवी, या फिर हम वेट से भी कर सकते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू है ये, उसको वेट्स में कन्वर्ट करके उसे हम टाइम यानी ईयर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी सेम ही है, ये भी वेटेड एवरेज ही है। चलो ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब बॉन्ड वाई में क्या है, कूपन 8%, तो 1000 का 8% मतलब 80 रुपीज, तो एवरी ईयर हमें 80 रुपीज मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इनफ्लो 80 और लास्ट ईयर मुझे 1080 मिलेगा, तो ये मेरे इनफ्लोज है। और वाईटीएम क्या है, वाईटीएम है 10%, तो ये मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया यहाँ पे 10%। अब उसे मैं 10% से डिस्काउंट करूंगा। आई होप डिस्काउंटिंग सबको आता है, तो मैं वो पार्ट में नहीं जा रहा हूँ। बाकी मेथड नॉर्मल है, 1/1.1 इक्वल टू करते जाओगे तो तुम्हें फैक्टर्स मिलेगा। 1/1.10 करोगे इक्वल टू तो फैक्टर्स मिलते जाएगा, और उससे हम डिस्काउंटिंग करेंगे। और ये जो प्राइस आया ये है हमारा करंट मार्केट प्राइस, जो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ प्राइस उससे मैच कर रहा है। तो दैट मीन्स कैलकुलेशंस राइट है, फिगर मैच होगा ही, डेफिनेटली होगा। फाइन। अब हमें पीवी इंटू टी करना है, तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे, मीनिंग 72.72 इंटू 1, 66.08 इंटू 2, 60.08 इंटू 3 एंड 737.64 इंटू 4। तो हमें मिल जाएगा पीवी इंटू टी और उसका टोटल विच इज 3335.68 अपॉन जो प्रेजेंट वैल्यू है 936.52। चलो इसे डिवाइड करते हैं तो हमें ड्यूरेशन मिल जाएगा 3.56, 3.5617। तो इसे 2 कर देता हूं तो मुझे मिल गया 3.562। तो ये जो बॉन्ड है इसका ड्यूरेशन है 3.562, इस बॉन्ड का ड्यूरेशन है 1 ईयर। अब मुझे 1 और 3.562 को, दो सेपरेट बॉन्ड्स को मुझे एवरेज आउट करना है, क्योंकि मेरे पास कोई सिंगल बॉन्ड अवेलेबल नहीं है जो डायरेक्टली 2 इयर्स का हो जिसका ड्यूरेशन, तो मैं एक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं एंटायर अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करूं बॉन्ड एक्स में तो उसका ड्यूरेशन 1 है, वेराज मेरा आउटफ्लो का ड्यूरेशन 2 है, तो वो इक्वल नहीं होगा। अगर मैं पूरा अमाउंट वाई में इन्वेस्ट करूं तो 3.562 उसका ड्यूरेशन, और इसका ड्यूरेशन 2 है, तो अगेन वो इक्वेट नहीं होगा। तो मुझे इक्वेट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे बॉन्ड एक्स और बॉन्ड वाई दोनों में इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि उसका वेटेड एवरेज ड्यूरेशन का वेटेड एवरेज 2 इयर्स हो। चलो वो करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले देखो ड्यूरेशन सब अवेलेबल है, ये बॉन्ड वाई का ड्यूरेशन है, ये बॉन्ड एक्स का ड्यूरेशन है, और ये मेरे आउटफ्लो का ड्यूरेशन है। मेरे पास तीनों ड्यूरेशन अवेलेबल है। और इम्यूनाइजेशन करने के लिए मुझे क्या करना है, इम्यूनाइजेशन करने के लिए मुझे मेरा ड्यूरेशन ऑफ इनफ्लो और ड्यूरेशन ऑफ आउटफ्लो सेम रखना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, लेट द प्रपोर्शन, लेट द प्रपोर्शन या वेट जो लिखना है, लेट द प्रपोर्शन या वेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन बॉन्ड एक्स एंड वाई बी W and 1 minus W respectively. ओके, चलो ड्यूरेशन ऑफ इनफ्लो, हमें वेटेड ड्यूरेशन निकालना है। तो बॉन्ड एक्स में हम W इन्वेस्ट कर रहे हैं, W वेट, इट कुड बी 30%, 40%, 50%, जो भी जो हमें बाद में पता एंड में कैलकुलेशन
का पता चलेगा कैलकुलेशन करके, उसको हम उसके ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो बॉन्ड वाई का ड्यूरेशन, जो बॉन्ड वाई का वेट है 1 - W, उसे हम उसके दैट इज 3.562 उसके ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एवरेज ड्यूरेशन, ये वेटेड एवरेज है, इसलिए हम वेट्स को ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेटेड एवरेज ड्यूरेशन मिलेगा। तो ये है W प्लस 3.562 माइनस 3.562 वेट इज इक्वल टू 2। तो 2 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3.562 माइनस 2 इज इक्वल टू, वेट्स को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो गया 1.562 इज इक्वल टू 2.562 W। तो हमें वेट मिल जाएगा 1.562 डिवाइड बाय 2.562, दैट इज 0.6096। तो मैं 2 डिजिट में 0.61 ले लेता हूँ, 0.61। तो 1 माइनस W होगा ऑब्वियसली 1 माइनस 0.61, दैट इज 0.39, विच मीन्स 61% मुझे बॉन्ड एक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और 39% मुझे बॉन्ड वाई में इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइन, अब लास्ट पार्ट आ जाते हैं हम। हमारा आउटफ्लो कितना है? हमारा आउटफ्लो देखो, मुझे इम्यूनाइज करना है ना, मुझे इम्यूनाइज करना है, तो मैंने क्या बताया था, इम्यूनाइज मतलब कि अगर आगे जाके रेट चेंज भी हो तो भी हमें हमारे पेमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसीलिए ड्यूरेशन ऑफ इनफ्लो और ड्यूरेशन ऑफ आउटफ्लो को हमने इक्वेट किया और हमने इनफ्लोज इस तरीके से क्रिएट किए कि मुझे बॉन्ड एक्स में 61% इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड वाई में 39% इन्वेस्ट करना है। ओके, तो आज इन्वेस्ट कितना करना है वो देखते हैं। हमारा आउटफ्लो कितना है? 1 लाख। पर वो 1 लाख कब पे करना है? क्या वो डे वन पे करना है? तो ऑब्वियसली नो, वो 2 साल बाद पे करना है। तो चलो पहले मैं देखता हूं मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, जो मेरा आउटफ्लो है कितना था? 1 लाख। ये मेरा आउटफ्लो 1 लाख है। उस 1 लाख को मुझे डिस्काउंटिंग करना है। तो 1 लाख रुपीज जो मेरा आउटफ्लो है उसे मैं वाईटीएम से डिस्काउंट करूंगा, जो क्वेश्चन में दिया है 10%, 2 साल के लिए। 1 लाख डिवाइड बाई 1.1, 2 साल, 8264.63। ये है मेरा आउटफ्लो। देखो मुझे इनफ्लो और आउटफ्लो के इक्वल क्रिएट करना है, तो जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है वही अमाउंट में इन्वेस्ट करूंगा। मतलब यही फिगर मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, इतना ही मुझे इन्वेस्ट करना है। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? बॉन्ड एक्स में और बॉन्ड वाई में। एक्स में 61% और बॉन्ड वाई में 39%, जो हमने भी कैलकुलेट किया है। तो ये है हमारा 82644.63, उसका 61% 50413.22, और रिमेनिंग 39% है 32231.41। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब ये अमाउंट हम बॉन्ड एक्स और बॉन्ड वाई में इन्वेस्ट करेंगे, और उसका प्राइस भी हमारे पास है। बॉन्ड एक्स का प्राइस है 972.73, 972.73 ये प्राइस है बॉन्ड एक्स का। और बॉन्ड वाई का प्राइस है 936.52, 936.52। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी परचेस्ड। हमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स खरीदने? 50,413.22 डिवाइड बाय 972.73, तो वो आया 51.83 बॉन्ड्स। इसे हम इक्वेट करके 52 बॉन्ड्स कर देंगे। और सेकंड 32231.41 डिवाइड बाई 936.52, 34.42, 34.42, ये इक्वल टू है 34। तो ये हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड्स है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। जस्ट टू समराइज इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि अगर मेरे पास अगर मुझे इम्यूनाइज करना है, मतलब अगर मेरा जो आउटफ्लो है जो कि 2 इयर्स के बाद आ रहा है, उसे इम्यूनाइज करना है। इम्यूनाइज मतलब वो अनअफेक्टेड होना चाहिए ड्यू टू बाई चेंज इन
डिस्काउंट रेट। तो मुझे इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आज करना होगा कि ड्यूरेशन ऑफ आउटफ्लो और ड्यूरेशन ऑफ इनफ्लो सेम हो। दिस इज इम्यूनाइजेशन। अगर हम हमारा आउटफ्लो का ड्यूरेशन और इनफ्लो का ड्यूरेशन अगर सेम है तो उसे हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो हमने इस तरीके से इन्वेस्ट किया बॉन्ड एक्स एंड बॉन्ड वाई में, उसको एवरेज करके कि दोनों का ड्यूरेशन सेम हो जाए। और जैसे मैंने बताया था कि हम सिंगल बॉन्ड में तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सिंगल में करेंगे तो एक का ड्यूरेशन 1 है और एक का ड्यूरेशन 3 पॉइंट समथिंग था, और हमारा आउटफ्लो का ड्यूरेशन तो 2 है, इसीलिए हमें दो अलग उसमें इन्वेस्ट करना पड़ा, सो दैट उसका वेटेड एवरेज ड्यूरेशन सेम हो जाए। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है सबको। चलिए फाइन, तो मैं स्टॉप करता हूँ ये इम्यूनाइजेशन। चलो बाय।